चलिए शुरू करते हैं कि नहीं। थोड़ा सा संसाधन का अभाव है स्टार्टिंग में, लेकिन गौर करेंगे आप लोग। थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीखने का प्रायोरिटी देना है कि नहीं। थोड़ी लाइट्स की है ना, कैमरा की थोड़ा दिक्कत है, बट नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू, है ना। चलिए आते हैं जरा बिना देर करते हुए, जो आपका सेकंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। बच्चों ये वैभव शब्द है, इस वैभव का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं तो बताएंगे। ये जो वैभव है ना, ये है आपका, है ना, वैभव जो अपने आप में वैभव है ना, सौंदर्यता आप कह सकते हैं ना। इनका क्या वैभव है पाटलिपुत्र। हम लोग थोड़ा सा पाठ का परिचय देख लेते हैं, है कि नहीं। इस पाठ का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम लोग कि ये जो चैप्टर है आपका बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका पाटलिपुत्र वैभवम, है ना, पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व को निरूपण करने के साथ, है कि नहीं, ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के चैप्टर में बच्चों आपको बिहार की जो राजधानी है पटना, है ना, उसका प्राचीन क्या महत्व है ना, और वहां का कौन कौन सा स्थल है, उनको इस परंपरा, इस पाठ से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक परंपरा से। और इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी भी वाक्य प्रतिस्पर्धा में आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर बिहार की जो राजधानी है पटना, उनके विषय में पढ़ना है, उनके प्रसिद्ध स्थलों के विषय में जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेगा, है ना। चलिए आइए, यहाँ से आपका संस्कृत का, यहाँ से दूसरा अध्याय का आपका शुरू होता है। एक संस्कृत आप तब पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे जब संस्कृत का आपको जो मेन है ना, वचन है, विभक्ति है, और ये सभी शब्द रूप आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है कि नहीं। तब आप एक एक चीज आप उसका समझ सकते हैं, अन्यथा थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको, है ना। खैर कोशिश करेंगे हम लोग सीखने का। जो चैप्टर में है आपका इस तरीके से, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, है ना बच्चों। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की, और षष्ठी विभक्ति अधिकार बतलाती है कि नहीं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, है ना, सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। ये जो बच्चों बिहार की राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर है, सभी समयों में, सर्वेषु कालेषु, है कि नहीं। यह अधिकरण है बच्चों, अधिकरण, अधिकरण में सर्वेषु, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, महत्वम धार्यत, महत्व धारण किया है या महत्व धारण करता है। चाहे वो किसी भी काल का बात करें बच्चों, बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्र, सभी समय में महत्व धारण करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लाइन है आपका, ये देखो बच्चों लिखा हुआ है अश्येत्याहास, है ना। इसको संधि करके लिखा गया बच्चों। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें अश्येत्याहासे का, तो यह हो जाएगा अश्य प्लस इतिहास, है कि नहीं। आपको संधि का भी जानकारी होना पड़ेगा। इसके लास्ट में अ है और इसके शुरुआत में हर्षई है। अ और हर्षई दोनों मिलकर के क्या हो जाता है आपका ए, और ये गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों। पूछा भी जाता है आपको, है ना, इस तरीके से दे देगा, कहेगा आप संधि विच्छेद करिए। तो चैप्टर के साथ साथ बच्चों आपको व्याकरण का भी रिवीजन करते जाना है। ठीक है, तो ये इसको अश्य इतिहास लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे अश्य इतिहास। इनका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्विवर्षम, वर्ष परिमित, है ना। सार्ध आधा होता है बच्चों, सहस्र हो गया हजार, है ना, और द्वि अर्थ हो गया दो, 2000 और फिर आधा, है ना, 2500 हो गया ना, 2500 वर्ष, है ना, वर्तते है। इसका इतिहास 2500 मतलब 2500 वर्षों का है बच्चों। पटना जो बिहार की राजधानी है,
इनका इतिहास कितने, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप जो जो मैं अंडरलाइन करूं आप उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, है कि नहीं। दूसरी बात बच्चों, ये जो मैं आपको कराऊंगा जो भी, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, है कि नहीं। आप जो है इस स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, लेकिन जब चैप्टर समाप्त होगी तब, चैप्टर समाप्त होने के बाद इनका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, क्लास नोट दे दी जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए आते हैं जरा, तो पटना जो नगर है इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, इसका इतिहास 2500 वर्षों का है, 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है, वर्तते है। आगे कहता है अत्र, यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र, च विशेषण ध्यान आकर्षकम, है ना। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, और ये जो च है बच्चा इसका अर्थ होता है और, है ना। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। जो पटना में राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, ये विशेष ध्यान आकर्षित करती है, ठीक है। चलिए बच्चों समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो आपको कमेंट बताना है, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, है कि नहीं। धीरे धीरे इंप्रूव करने का कोशिश मैं करूंगा सारे चीजों को, है कि नहीं। इसमें तो जो महत्वपूर्ण है आपका वो क्या है, इसका पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 साल पुराना है, ठीक है। आगे आता है यहाँ से, वैदेशिका यात्री न, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, पाहयान, वेलसाम, प्रभृतिया पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो, है ना। विदेशी यात्री कौन कौन है बच्चों, मेगास्थनीज, ये पूछा जाता है सवाल में आपको कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए हुए थे, यहाँ का उन्होंने किया है, निरीक्षण किया है, घुमा है ना। तो विदेशी यात्रियों बच्चा मेगास्थनीज, है ना, फाहियान बोल लेंगे साथ में, वेलसाम, एत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्व स्व, है ना, स्व स्व का अर्थ होता है अपना, ये जो स्व है बच्चा इसका अर्थ होता है अपना, है ना। अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है। ये बच्चों जो चैप्टर का आपका ऊपर में हेडलाइन होता है ना वो इसका दिया हुआ है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव का सामान्य परिचय दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है कि नहीं, सीखेंगे इसको एक एक चीज को। कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीयों में, नगरे अस्य अनन्त्यम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभूव, प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र, गंगा के किनारे, है ना। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीनेषु, जैसे आपका बालकेषु होता है, बालकों में, प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीयों में, नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम, अनुगंगम अनु का किनारा, अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, वसति विचित्रम, ये संधि करके लिखा हुआ है बच्चों, वसति और विचित्रम, है ना। और ये नियम है, यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण होता है तो यह अपने तीसरे में बदल जाता है कि नहीं। तो ये है आपका वसति विचित्रम महानगरम बभूव, है ना, महानगर हुआ। आगे है तद विषय, उसके विषय में, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताख्य, दामोदर गुप्त नाम का कवि कुटनिम ताख्य काव्य में कथयति कहते हैं, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में बच्चों, आप ये ध्यान में रखेंगे, दामोदर गुप्त नामक कवि का क्या पूछा जाता है, कुटनिम ताख्य किसने लिखा है, तो दामोदर गुप्त, ठीक है। नामक काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम, पृथ्वी का तिलक, जैसे हम लोग तिलक अपने माथे में लगाते हैं उसी प्रकार जो है ये नगर अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम,
पृथ्वी के तिलक स्वरूप, सरस्वती का कुल घर है, मतलब यह विद्वानों का निवास स्थान है, यह महान नगर है। नामना पटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, पाटलिपुत्र नाम का यह नगर अपने वैभव से इंद्र के स्थान को भी जीतता है। परिभूत पुरंदर बच्चों इंद्र का दूसरा नाम है, पुरंदर इंद्र का दूसरा नाम है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, पाटलिपुत्र नाम का यह नगर अपने वैभव से इंद्र के स्थान को भी जीतता है। ठीक है बच्चों, एक एक चीज आपको बताया जा रहा है, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण है, ये कुटनीम ताक्य किसने लिखा है, दामोदर गुप्त है ना, कुटनीम ताक्य किसने लिखा है, दामोदर गुप्त। ठीक है आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? चलो अगला है आपका यहाँ पर बच्चों, ये आज हम लोग यहाँ तक करेंगे पार्ट 1 में है ना, पार्ट 2 में फिर इससे आगे लेके जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज आपको कराया जाएगा थोड़ी थोड़ी सुविधाओं के साथ है ना। कहता है इतिहास में श्रूयते सुना जाता है, यत की इतिहास में सुना जाता है कि गंगाया तीरे, यहाँ पे भी संधि विच्छेद हुआ है बच्चों, और यह संधि होकर के ही आया है, विसर्ग को सा में बदल दिया है। गंगाया तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित आसीत, पाटलीग्राम स्थित थे। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध समय में गंगा किनारे पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च, और भी भगवान बुद्धा बहुकृत्व समागता, जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए है ना, ये सवाल भी पूछा जाता है। भगवान बुद्धा बहुकृत्व समागता है ना, समझोरागता, कई बार यहाँ पर आए। कथितम आसीत उनके द्वारा कहा गया था, यद कि ग्रामो अयम, जिसमें दो शब्द ग्राम जोर अयम, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव जो है महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाह से, झगड़ा के अग्निदाह से, जलपूरस च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन किंतु आपसी झगड़े, आग और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा है ना। कहता है बुद्ध काल में भगवान बुद्ध कई बार यहाँ आए और उन्होंने क्या कहा, तेन कथितम आसित, उसके द्वारा कहा गया, तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया कि यह गांव जो है महानगर होगा, किंतु कलह अग्निदाह है कि नहीं, यह महानगर होगा किंतु आपसी झगड़े, आग और बाढ़ के भय से हमारा हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि नहीं। थोड़ी सी फर्स्ट वीडियो है, कुछ हेजिटेशन है, धीरे धीरे वह दूर हो जाएगी और हम आपको इस तरह का बहुत ही सुंदर कंटेंट देंगे है कि नहीं। ये चैप्टर जैसा ही आपको जैसे ही समाप्त होगा है कि नहीं बच्चों, आपको इसका एक एक ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, आपको सारे एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा है ना, एक एक लाइन को समझाया जाएगा, तोड़ तोड़ करके हम लोग समझेंगे उसको है ना। उसके बाद इस तरीके से आपको इसका सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। हर चैप्टर से आपको 80 से 100 के बीच ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और 100% आपको एग्जाम में यहाँ से आएगा, दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जो बताया जाए आप उसको ईमानदारी से करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।